पहले 3 दिन 3 रात यीशु मसीह कहाँ पर थे? क्या यीशु मसीह कब्र में पड़े रहे? क्या यीशु मसीह स्वर्ग में गए या फिर धरती के नीचे अधोलोक में थे? मत्ती अध्याय 12 उसकी 39 आयत में लिखा, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। लोग सोचते हैं कि योना मच्छ के पेट में जिंदा था और उसके पेट में से ही योना ने प्रार्थना की थी। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो योना को जब समुद्र में फेंका जाता है तब वो मर जाता है और एक मच्छ उसके शरीर को निगल लेता है और 3 दिन 3 रात उसके शरीर को बचा कर रखता है। इसके बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया है जिसका टाइटल है नर्क कहाँ पर है। अगर योना मच्छ के पेट में जिंदा होता तो फिर यीशु मसीह ने जिस चिन्ह के बारे में मत्ती अध्याय 12 में कहा है कि जिस तरह योना 3 रात दिन मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। योना मर गया था और 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहा और यीशु मसीह भी क्रूस पर मरे और 3 दिन 3 रात धरती के भीतर रहे। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह धरती के भीतर कहाँ रहे? क्रूस पर मरने के बाद और जी उठने से पहले 3 दिन 3 रात यीशु मसीह ने कहाँ बिताए? इफिसियों अध्याय 4 उसकी 8 में लिखा, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया ये वही है जो सारे स्वर्गों से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले धर्मी और पापी लोग मरने के बाद कहाँ जाते थे? लूका अध्याय 16 उसकी 19 आयत में लिखा, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठों से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी खाई ठहराई गई है कि जो यहाँ से उस पार जाना चाहे वे ना जा सकें और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास जा सकें और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था और नया नियम यूनानी भाषा में। जो शब्द पुराने नियम में अधोलोक के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है शियोल, और जो शब्द नए नियम में अधोलोक के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है हेडीस। ये दोनों एक ही जगह है जो धरती के नीचे है। बाइबल बताती है कि सब लोग जो मरते हैं वो हेडीज यानी शियोल में जाते हैं। हेडीज में 2 स्थान हैं, एक वो जहाँ पर अविश्वासी पापी लोग जाते हैं और दूसरी वो जगह है जहाँ पर धर्मी लोग विश्वासी लोग जाते हैं। और इस जगह को बाइबल में पैराडाइज और अब्राहम की गोद भी बोला गया है। ये पैराडाइज वही जगह है जहाँ पर लाजर मरने के बाद गया था, जिसे उस धनवान मनुष्य ने अब्राहम की गोद में बैठा देखा था। ये वही जगह थी जहाँ पर मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, ये सब लोग जो यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले परमेश्वर में मरे थे, इन सब की आत्माएं हेडीज के इसी स्थान में मरने के बाद जाती थी। और जो लोग पापी थे, जो अधर्मी थे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं थे, वे सब हेडीज के उस स्थान में जाते थे जहाँ पर वो धनवान पुरुष था, जहाँ पर आग है, जहाँ कोई सुख नहीं, सिर्फ दुख ही दुख पर आग है, जहाँ कोई सुख नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। कुछ लोग सोचते हैं कि धनवान पुरुष और लाजर की कहानी जो यीशु मसीह ने बताई ये सिर्फ एक दृष्टांत है, ये असल में नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने लोगों को बताई। पर ऐसा नहीं है। जब यीशु मसीह दृष्टांत देते थे तब उस दृष्टांत में कभी भी किसी का नाम नहीं लेते थे। बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु ने बीज बोने वाले के नाम का
जिक्र नहीं किया। जंगली बीज के दृष्टांत में मत्ती अध्याय 13 उसकी 24 आयत में यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। इसमें भी यीशु मसीह ने मनुष्य के नाम का जिक्र नहीं किया। मत्ती अध्याय 13 उसकी 44 आयत में यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। इस दृष्टांत में भी यीशु मसीह ने किसी का भी नाम जिक्र नहीं किया। बाइबल में 20 से भी ज्यादा दृष्टांत यीशु मसीह ने लोगों को बताए और सिर्फ धनवान मनुष्य और लाजर की उस कहानी में ही यीशु ने नाम का जिक्र किया। ये कोई उदाहरण नहीं थी, ये एक असली घटना थी। ये लाजर वो नहीं था जिसे यीशु मसीह ने जिंदा किया था। ये लाजर यीशु मसीह के आने से कहीं पहले मर गया था और मरने के बाद अब्राहम की गोद में पहुंचा।